हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो। मैं विश्वास करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। बाइबल में राई के दाने का जिक्र दो खास दृष्टांतों में पाया जाता है। यहाँ पर यीशु मसीह अपने चेलों को राई के दाने के द्वारा स्वर्ग राज्य का उदाहरण देकर समझाते हैं। नए नियम के कई पदों में स्वर्ग राज्य की तुलना राई के छोटे बीज से की गई है। राई का बीज सब बीजों में से एक छोटा बीज है, पर यह बढ़कर एक बड़ा पेड़ बन जाता है, इतना बड़ा कि आकाश के छोटे पक्षी उस पर बैठते और उसकी शाखाओं में बसेरा करते हैं। यह छोटी वस्तु से बड़े विकास को दर्शाता है। यह कि परमेश्वर छोटी शुरुआत को बड़े परिणाम में बदल देता है। मत्ती रचित सुसमाचार 13 अध्याय उसके 31 और 32 पद में लिखा है, उसने उन्हें एक और दृष्टांत दिया कि स्वर्ग का राज्य राई के एक दाने के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने लेकर अपने खेत में बो दिया। 32 पद में लिखा है, वह सब चीजों से छोटा तो है, पर जब वह बढ़ जाता है तब सब साग पात से बड़ा होता है और ऐसा पेड़ हो जाता है कि आकाश के पक्षी आकर उसकी डालियों पर बसेरा करते हैं। राई के दाने का दृष्टांत परमेश्वर के राज्य की एक छोटी सी शुरुआत और समय के साथ उसके बढ़ते हुए विकास को दर्शाता है। धीरे धीरे वह बाहरी रूप से बलवंत और बड़ा होता जाता है। राई का दाना बेशक एक छोटा बीज होता है, पर वह भौतिक रूप में एक ठोस और मजबूत बीज होता है। मसीह में एक विश्वासी का जीवन भी ऐसा ही होता है। पहले उसका विश्वास थोड़ा कम होता है, पर मसीह में आगे बढ़ते हुए वह एक ठोस और मजबूत विश्वासी बन जाता है। जैसे राई का दाना जब जमीन में बोया जाता है, वह छोटा बीज होता है, पर वह उगकर एक बड़ा पौधा बन जाता है और पक्षी उस पर बसेरा करते हैं। वैसे ही मेरे प्रियो, एक विश्वासी के द्वारा दूसरे लोग भी आशीषित होते हैं और उसका जीवन दूसरों के लिए आशीषित जीवन होता है। राई के दाने का उपयोग दृष्टांत के रूप में स्वर्ग राज्य की विशालता और विकास को दर्शाने के लिए किया गया है। दूसरे उदाहरण में अपने चेलों को राई के दाने के बराबर विश्वास रखने को प्रभु यीशु मसीह ने कहा है। राई के दाने के समान कठोर मजबूत विश्वास में बढ़कर एक बड़े वृक्ष के समान बनना, ताकि बड़ी से बड़ी बाधाओं को दूर करके हर मुश्किल का सामना करते हुए अपने विश्वास में मजबूती के साथ आगे बढ़ सके। मत्ती रचित सुसमाचार 17 अध्याय उसके 20 पद में लिखा है, उसने उनसे कहा, अपने विश्वास की घटी के कारण, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो तो इस पहाड़ से कह सकोगे कि यहाँ से सरक कर वहाँ चला जा, तो वह चला जाएगा और कोई बात तुम्हारे लिए अनहोनी ना होगी। यहाँ पर प्रभु अपने चेलों को समझाता है कि छोटा सा पर ठोस और मजबूत विश्वास पहाड़ जैसी बड़ी समस्याओं को भी हटाने की सामर्थ्य रखता है। मेरे प्रियो, यह कि विश्वास का आकार बेशक छोटा है, पर उस कार्य को पूरा करने के लिए यहाँ पर परमेश्वर की असीमित सामर्थ्य काम करती है, और वह काम कितना ही बड़ा और असंभव क्यों न हो, पूरा हो जाता है। दूसरे एक और उदाहरण में बाइबल के पद लूका 17 अध्याय उसके 6 पद में विश्वास के बारे में बताया गया है। यहाँ पर लिखा है, प्रभु ने कहा कि यदि तुमको राई के दाने के बराबर भी विश्वास होता तो तुम इस सहतूत के पेड़ से कहते कि जड़ से उखड़कर समुद्र में लग जा, तो वह तुम्हारी मान लेता। यहाँ पर यह पद थोड़े से विश्वास की बड़ी सामर्थ्य को दर्शाता है। एक सहतूत के पेड़ को उखाड़कर समुद्र में लगाने के आदेश को दर्शाता है। दोस्तों, सहतूत के पेड़ के बारे में अगर देखें तो सहतूत के पेड़ की जड़ें गहरी, मजबूत और कठोर होती हैं। परमेश्वर का वचन इस गहरी और मजबूत जड़ वाले पेड़ को छोटे से विश्वास के द्वारा उखाड़ने का आदेश देने के बारे में बताता है। यानी राई के बीज जितना छोटा, कठोर और मजबूत विश्वास होना जरूरी है। राई का दाना यह कई सारे पोषक तत्वों से भरपूर होता है,
जिसमें एंटीऑक्सीडेंट्स, सेलेनियम, मैग्नीशियम और फाइबर जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं। यह हृदय स्वास्थ्य में सुधार, रक्त शर्करा नियंत्रित करना, पाचन सुधार, सूजन को कम करना आदि में फायदेमंद होता है। राई का तेल खाना पकाने, मालिश करने, विभिन्न स्वास्थ्य लाभ तथा सिर दर्द, कान दर्द, खुजली, अपच, भूख की कमी आदि कामों में फायदेमंद होता है। दोस्तों, प्रभु ने राई के इस छोटे से बीज के द्वारा एक बड़े विश्वास के बारे में बताया है। एक छोटा सा विश्वास हमारे जीवन में परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा बड़े कार्य को पूरा करने के लिए बाध्य करता है। परमेश्वर ने हमें अलग अलग तरीकों से उदाहरण देकर हमारे विश्वास को बढ़ाया है। हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं इन सारी आशीषों के लिए और इन अच्छे वचनों के लिए। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आपको यह वीडियो कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।